नमस्कार साथियों, एसएस टाइम न्यूज चैनल से मैं सिमरन आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। मुलाना विधानसभा से कांग्रेस की टिकट की दावेदारी आज रवि चौधरी जी ने दिखाई है। तो चलिए इनका बैकग्राउंड भी जानेंगे, इनसे मिलेंगे, इनसे बातचीत भी करेंगे। तो चलिए रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले इनका परिचय जान लेती हैं कि ये कहाँ से हैं, क्या करते हैं और इनके पापा जी क्या करते थे। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो अपने परिवार के बारे में बताइए। मैं रवि चौधरी और मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी शेर सिंह, जो पूर्व में 77 में विधायक रहे मुलाना से जी और 91 में विधायक रहे हैं सुढौरा से। जी। तो बहुत अरसे पहले 77 में उन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था, तो फिर वो कैबिनेट में मंत्री रहे हैं और मेरा व्यवसाय भी यहाँ पे रहा बराड़ा में। तो ये मेरा परिचय। तो सर, जैसा कि कहते हैं लोग कि जब पिताजी ऐसे हों तो पुत्र उनके दिए कदमों पर चलते हैं, तो ये सत्य है बात? बिल्कुल मैं, क्योंकि जो ब्लड सर्कल है वो तो माँ बाप से ही आता है ना। तो जैसे जो कि है वो उन्हीं का डीएनए है। जी, तो आपके पिताजी थे वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, तो आपने भी सोचा आप भी उनके दिए हुए लक्ष्यों पर मैं चलूं? मैंने भी सोचा और कुछ लोगों ने भी डिमांड की, जो मुलाना हल्का के लोग थे, हमारे बहुत पुराने साथी हैं यहाँ पे आज भी। तो उन सब ने भी मुझे कहा कि आप मुलाना से ट्राई करो, क्योंकि यहाँ से हमारे जो पहले विधायक थे वर्ण जी, आज वो लोकसभा के सांसद हैं और उनकी सांसद बनने से ये सीट यहाँ पर खाली हुई है। तो उस वजह से मैंने भी अप्लाई किया, लोगों के कहने की वजह से मैंने, क्योंकि 36 बरादरी के जो लोग हैं उन्होंने मुझे कहा कि आप लोग यहाँ से आकर एक बार ट्राई करें। तो सर, मुलाना हल्के से आपने टिकट की दावेदारी जताई है, किन कारणों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में उतरे? देखिए मैम, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, रोजगार हो, और चाहे जो पानी फ्लड का, बरसात का जो पानी आता है उसकी समस्या है, हेल्थ की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं उन मुद्दों को लेकर ही, कि ताकि लोगों का अगर आशीर्वाद रहा और पार्टी का आशीर्वाद रहा तो उन मुद्दों पे काम किया जा सकता है। तो सर, जैसा कि आपने मुद्दे उठाए थे, रोजगार का भी है, शिक्षा का भी है, तो जैसे आप टिकट की दावेदारी दिखाई है, तो आप ये बताइए कि लोगों के साथ आप मिलते भी हो, जुलते भी हो, तो कौन सी मेन सबसे बड़ी समस्या क्या देखने को मिली है? मेन समस्या मैम एक तो यहाँ पे हेल्थ की है जी, क्योंकि हेल्थ का यहाँ पे कोई हॉस्पिटल गवर्नमेंट का ना होना जी, उसकी सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि पेशेंट जो हैं वो मारे मारे फिरते हैं। हमारे से पीजीआई थोड़ा दूर पड़ता है और जो अम्बाला में अभी रिसेंटली बना है तो वो भी यहाँ से 30-35 किलोमीटर पड़ता है, और कई बार कोई दुर्घटना हो जाती है तो लोग वहाँ जाते जाते दम तोड़ देते हैं। जी। अगर गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक सेंटर मुलाना सड़के पे कहीं बन सकता है या इसके नियर बाय, क्योंकि यहाँ से जितने भी लोग हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे उत्तर प्रदेश से लोग और उत्तराखंड से लोग भी इलाज कराने के लिए आते हैं। जी। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, पंचकूला, चंडीगढ़ में, अम्बाला में, तो मैक्सिमम आपको उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के लोग मिलेंगे। तो उनको देखते हुए कि सरकार को यही है कि यहाँ पे कोई ऐसा हेल्थ का सेंटर बने जिसमें लोगों की समस्या दूर हो सकती है। तो सर, रोजगार की बात करें हम, रोजगार भी हमारे यहाँ पर विधानसभा में, मुलाना विधानसभा में बहुत कम है। देखिए मैम, बेरोजगारी तो पिछले 10 साल में चरम सीमा पर, खाली आपके मुलाना में नहीं हो, पूरे देश में ही लोग मारे मारे फिर रहे हैं। और हर रोज एजिटेशन भी होते हैं, कहीं बच्चे एग्ज़ाम देकर आते हैं, वो एग्ज़ाम दोबारा से कराने पड़ते हैं, लीक हो जाते हैं। तो रोज़गार तो सरकार ने कभी ध्यान इस तरफ दिया नहीं। और यहाँ पे अगर सरकार चाहे तो कोई इंडस्ट्री एरिया बना सकती है, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है वो ना तो पढ़ा लिखा होता ज़्यादा, वो कहाँ जाएगा। इंडस्ट्री भी अगर कोई सरकार यहाँ पर आपके बराड़ा के आसपास या इधर छप्पर एरिया के आसपास कहीं भी अगर खुले तो उसमें गरीब आदमी को रोजगार मिल सकता है। तो सर, ये तो नज़दीकी की बात हुई, जैसे साहा के लोग साहा में और साहा के आसपास के जितने भी लोग हैं वो इंडस्ट्री में काम करते हैं, अपने परिवारों का पेट गुजर बसर कर रहे हैं। तो बराड़ा और दुसड़का के अंदर तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो आपकी क्या डिमांड रहेगी फिर सरकार से? देखिए मैम, रोजगार दो ही तरह से आ सकता है, तो इंडस्ट्री से आता है या फिर सरकार उपलब्ध कराएगी जी। तो इस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो सर, ये तो हुई थी मुलाना की और बराड़ा की बात। अब हम साहा की बात करते हैं, क्योंकि विधानसभा मुलाना के अंदर 3 ब्लॉक आते हैं, साहा, बराड़ा और दुसड़का।
तो ये बताइए कि साहा के अंदर आपको क्या मुद्दा देखने को मिला है, क्या समस्या आपको देखने को मिली है? साहा में मैम सबसे बड़ी जो समस्या हम लोग देखते हैं जब हम लोग दिल्ली या शाहबाद की तरफ जाते हैं, तो जो हाईवे गवर्नमेंट ने बनाया है जी वो हाईवे पीछे तक तो लगता है कि हाईवे है, जी लेकिन वो साहा में आके नहीं लगता कि हाईवे बना। जी वहाँ पे जो चौक है, चौक की बहुत बुरी कंडीशन है और बरसात आती है तो पानी भर जाता है। जी और वहाँ पर जो गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट है, जो हमारी लोकल बसें वहाँ रुकती है, कोई बस स्टैंड नहीं है साहा जी में। सर, सबसे चारों बड़ी तरफ समस्या कोई भी बस स्टैंड नहीं है कोई सर बस वहाँ स्टैंड नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने देखा लड़कियां बच्चे सुबह के टाइम में वहाँ धक्के खाते रहते हैं और फिर वहाँ बहुत सारी बसें रुकती भी नहीं है। पे। जी तो सर जैसे कि वहाँ पर बस स्टैंड भी नहीं है और बाथरूम, आपको पता ही है कि लेडीज को बाथरूम की जरूरत तो पड़ती है, लेडीज को क्या पुरुषों को भी टॉयलेट की जरूरत पड़ती है, लेकिन चारों तरफ कोई भी वहाँ पर वॉशरूम की सुविधा नहीं है। देखिए मैम, ये आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हमने घर घर शौचालय बना दिए। जी तो घर की तो आप सोच सकते हो, जब पब्लिक डिमांड पे जहाँ पे है वहाँ नहीं है तो घरों में भी कितने बनवाए होंगे। तो सर आपकी जैसी सरकार आती है तो सबसे पहले आप ये समस्या। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई समस्या नहीं, ये तो मतलब कि जेन्युइन काम है जो इंसान को कराने चाहिए। जी ये तो छोटे छोटे काम है, इनमें कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है कि टॉयलेट बनवाना या बस स्टॉपेज बनाना। एक विधायक के लिए तो बहुत ईजी काम है। तो सर ये तो हुई थी लोक भलाई की बातें, और आपके बारे में भी हमने जाना, तो थोड़ा सा आप अपने बारे में भी बताइए कि जैसे कि आपके जो पिताजी थे वो स्वर्गीय पिताजी थे जो आपके, उन्होंने वो पूर्व मंत्री भी रह चुके थे। इसके अलावा जैसे ही आप अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए और अपने परिवार के बारे में बताइए कि क्या उन्होंने आपको सपोर्ट की है? जी, मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि परिवार, मेरे पिताजी यहाँ से विधायक भी रहे हैं, कैबिनेट के मंत्री रहे हैं, जी सढौरा से रहे हैं, विधायक मंत्री रहे हैं और 96 में उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन भी यहाँ से फाइट किया। तो परिवार से मैं ही सिर्फ राजनीति कर रहा हूँ मेरे परिवार की तरफ से, और वो भी इसलिए कि जो हमारे पिताजी अधूरे काम छोड़ गए थे और लोगों की इच्छा को देखते हुए तो मैं इस फील्ड में आया। मेरा अपना व्यवसाय है, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा स्कूल है, अपना खेती बाड़ी करता हूँ। तो इसीलिए फिर लोगों की एक सेवा भावना के लिए जब लोगों ने कहा तो फिर मैंने यहाँ से अप्लाई किया। तो आज जो लोग हैं यहाँ पर, जो सरकार की तरफ से एक ये फैमिली आईडी, आयुष्मान ये है वो है, उसके लिए जो सरकार ने बनाए गए हैं और जो लोग हैं वो धक्के खा रहे हैं, सर ये कहाँ तक उचित है? तो मैम देखो कि पूरा देश ही मेरे ख्याल से बैग लिए घूमता है, लोगों को आईडी में ही उलझा दिया। जी नहीं तो पहले चूल्हा टैक्स कटता था गाँव में और एक राशन कार्ड होता था, तो उस पर ही सारी आइडेंटिफिकेशन हो जाती थी। लेकिन आज सरकार ने इतने झमेले डाल दिए कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। जी जैसे ही गवर्नमेंट अगर चेंज होती है उसमें स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे उसका कोई ना कोई हल निकाला जाएगा इसका। जी तो देखा साथियों, आज हमने आपसे बात करवाई विधानसभा टिकट की जिन्होंने दावेदारी दिखाई है, रवि चौधरी जी। तो देखते हैं भरपूर सहयोग कितना मिलता है इनको, जो इन्होंने अपने मुद्दे पेश किए हैं वो मुद्दे को लेकर कितना ऊपर तक जाएंगे और जनता का कितना प्यार इनको मिलता है। तो बने रहिए मेरे साथ, ऐसी ही खबरें हम आपको बार बार दिखाते रहेंगे और खबर को शेयर जरूर करते रहिए, कमेंट में अपना सुझाव देना ना भूले। मैं सिमरन मेरे सहयोगी रविंद्र जी के साथ, धन्यवाद।